हरे कृष्णा। युधिष्ठिर जी ने कहा, द्विश्रेष्ठ, मैं पुनः बुद्धिमान महर्षि अगस्त्य जी के चरित्र का वर्णन सुनना चाहता हूँ। लोमश जी ने कहा, महाराज, अमित तेजस्वी महर्षि अगस्त्य की कथा दिव्य, अद्भुत और अलौकिक है। उनका प्रभाव महान है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। सतयुग की बात है। दैत्यों के बहुत से भयंकर दल थे जो काल के नाम से विख्यात थे। उनका स्वभाव अत्यंत निर्दय था। वे युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। उन सब ने एक दिन वृत्रासुर की शरण ले उसकी अध्यक्षता में नाना प्रकार के आयुधों से सुसज्जित हो महेंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से आक्रमण किया। तब समस्त देवता वृत्रासुर के वध के प्रयत्न में लग गए। वे देवराज इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर सब देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवताओं, तुम जो कार्य सिद्ध करना चाहते हो वह मुझे मालूम है। मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ जिससे तुम वृत्रासुर का युद्ध कर सकोगे। दधीच नाम से विख्यात जो उदार चेता महर्षि हैं, उनके पास जाकर तुम सब लोग एक साथ एक ही वर मांगो। वे बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। अत्यंत प्रसन्न मन से वे तुम्हें मुंह मांगी वस्तु देंगे। जब वे वर देना स्वीकार कर लें, तब विजय की अभिलाषा रखने वाले तुम सब लोग उनसे एक साथ यूं कहना, महात्मना, आप तीनों लोगों के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियां प्रदान करें। तुम्हारे मांगने पे वे शरीर त्याग कर अपनी हड्डियां दे देंगे। उनकी उन हड्डियों द्वारा तुम लोग सुदृढ़ एवं अत्यंत भयंकर वृक्ष का निर्माण करो। उनकी उसकी आकृति षटकोण के समान होगी। वह महान एवं घोर शत्रुनाशक अस्त्र भयंकर गड़गड़ाहट पैदा करने वाला होगा। उस वज्र के द्वारा इंद्र निश्चय ही वृत्रासुर का वध कर डालेंगे। ये सब बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। अब तुम शीघ्रता करो। ब्रह्मा जी के ऐसा करने पर सब देवता उनकी आज्ञा लेकर भगवान नारायण को आगे करके दधीची जी के आश्रम पर गए। वह आश्रम सरस्वती नदी के उस पार था। अनेक प्रकार के वृक्ष और लताओं ने उसे घेर रखा था। भ्रमरों के गीतों की ध्वनि से वह स्थान इस प्रकार गूंज रहा था मानो समागम करने वाले ब्राह्मणों द्वारा सामवेद पाठ हो रहा हो। कोकिल के कलरवों से कूजित और दूसरे जंतुओं के शब्दों से कोलाहल बना हुआ वह आश्रम सजीव सा जान पड़ता था। भैंसे, सुअर, बाल मृग, चंवरी गाय, बाघ, सिंहों के भय से रहित हो उस आश्रम के आसपास विचर रही थी। अपने कपोलों के मत की धारा बहाने वाली हाथी और हथनियां वहां सरोवर के जल में गोते लगाकर क्रीड़ा कर रहे थे। पर्वतों की गुफाओं और कंदराओं में लेटे, झाड़ियों में छिपे और वन में विचरने वाले, जोर जोर से दहाड़ने वाले सिंहों और व्याघ्रों की गर्जना से वह स्थान गूंज रहा था। विभिन्न स्थान के अधिक शोभा पाने वाला महर्षि दधिच का वह आश्रम स्वर्ग के समान प्रतीत होता था। देवता लोग वहां पहुंचे। उन्होंने देखा, महर्षि दधिच भगवान सूर्य के समान तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। अपने शरीर की दिव्य कांति से साक्षात ब्रह्मा जी के समान जान पड़ते हैं। राजन, उस समय सब देवताओं ने महर्षि के चरणों में अभिवादन एवं प्रणाम करके ब्रह्मा जी से जैसे कहा था उसी प्रकार उनसे वर मांगा। तब महर्षि दधिच ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवगण, आज मैं वही करूंगा जिससे आप लोगों का हित हो। मैं अपने इस शरीर को स्वयं त्याग देता हूँ। ऐसा कह के मनुष्यों में श्रेष्ठ जितेंद्रिय महर्षि दधिच ने सहसा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार महर्षि के निर्जीव शरीर से हड्डियां ले ली। इसके बाद वे हर्षोल्लास से भरकर विजय की आशा लिए त्वष्टा प्रजापति के पास आए और उनसे अपना प्रयोजन बताया। देवताओं की बात सुनकर त्वष्टा प्रजापति बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एकाग्रचित हो प्रयत्नपूर्वक अत्यंत भयंकर वृक्ष का निर्माण किया। तत्पश्चात वे हर्ष में भरकर इंद्र से बोले, देव, इस उत्तम वृक्ष से आप आज ही भयंकर देवद्रोही वृत्रासुर को भस्म कर डालिए। इस प्रकार शत्रु के मारे जाने पर आप लोग देवता गण के साथ स्वर्ग में रहकर सुखपूर्वक स्वर्ग का शासन और पालन कीजिए। त्वष्टा प्रजापति के इस प्रकार कहने पर इंद्र को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने शुद्ध चित्त होकर उसके हाथों से व्रज ले लिया। इस प्रकार तीर्थयात्रा पर्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में व्रज निर्माण कथन विषयक 100वां अध्याय पूर्ण हुआ।
लोमश जी ने आगे कहा, राजन, तदंतर वज्रधारी इंद्र बलवान देवताओं से सुशोभित हो वृतासुर के पास गए। वह असुर भूलोक और आकाश को घेर कर खड़ा था। काल के नाम वाले विशाल काय दैत्य, जो हाथों में हथियार लिए होने के कारण श्रृंगयुक्त पर्वत के समान जान पड़ते थे, चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। भरतश्रेष्ठ इंद्र को आते देख देवताओं का दानवों के साथ 2 घड़ी तक का बड़ा भीषण युद्ध हुआ, जो तीनों लोकों को त्रास कर देने वाला था। वीरों की भुजाओं के साथ उठे हुए खड्ग शत्रु के शरीरों पर पड़ते और विपक्षी शत्रुओं के घातक प्रहारों से टूटकर चूर चूर हो जाते। उस समय उनका अत्यंत भयंकर शब्द सुन पड़ता था। महाराज, अपने मूल स्थान से टूटकर गिरे हुए ताल फलों के समान आकाश से गिरते हुए योद्धाओं के मस्तकों द्वारा वहां की भूमि आच्छादित दिखाई देती थी। कालकियों ने सोने के कवच धारण करके हाथों में परिध लिए देवताओं को घेर के पर धावा किया। उस समय वे दानव दल से दग्ध होकर पर्वतों की भांति दिखाई देते थे। अभिमान पूर्वक आक्रमण करने वाले उन वेगशाली दैत्यों का वेग देवताओं के लिए असह्य हो गया। वे अपने दल से बिछुड़कर भय से भागने लगे। देवताओं को डर कर भागते देख वृतासुर की प्रगति का अनुमान करके सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र पर महान मोह छा गया। कालियों के भय से त्रस्त हुए साक्षात इंद्रदेव ने सर्वशक्तिमान भगवान नारायण की शीघ्रता पूर्वक शरण ली। इंद्र को इस प्रकार मोहच्छन्न होते देख सनातन भगवान विष्णु ने उसका बल बढ़ाने के लिए उसमें अपना तेज स्थापित कर दिया। देवताओं ने देखा कि इंद्र भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित हो गए हैं। तब उन सब ने तथा शुद्ध अंतःकरण करने वाले ब्रह्म ऋषियों की भी देवराज इंद्र में अपना अपना तेज भर दिया। देवताओं सहित श्री विष्णु और महाभागा महर्षियों के तेज से परिपूर्ण होकर देवराज इंद्र अत्यंत बलशाली हो गए। देवेश्वर इंद्र को बल से संपन्न जान वृतासुर ने बड़ी विकट गर्जना की। उसके सिंहनाद से भूलोक, संपूर्ण दिशाएं, आकाश, स्वर्गलोक तथा पर्वत सब के सब कांप उठे। राजन, उस समय उस भयंकर गर्जना को सुनकर देवराज इंद्र बहुत संतप्त हो उठे और भयभीत होकर इधर उधर बड़ी उतावली के साथ वृतासुर के वध के लिए अपना महान व्रज लिए गए और व्रज का प्रहार कर दिया। इंद्र के व्रज से आहत होकर सुवर्ण मालाधारी व महान असुर पूर्व काल में भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए महान पर्वत मंदर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। महादैत्य वृत्त के मारे जाने पर इंद्र भय से पीड़ित हो छिपने की इच्छा से तालाब में प्रवेश करके दौड़े। उन्हें भय के कारण यह विश्वास नहीं होता था कि व्रज मेरे हाथ से छूट चुका है और वृतासुर भी अवश्य मारा गया है। उस समय सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। महर्षि गण भी हर्षोल्लास में भरकर इंद्रदेव की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात सब देवताओं ने मिलकर वृतासुर के वध से संतप्त हुए समस्त दैत्यों को तुरंत मार भगाया। संगठित देवताओं द्वारा त्रास किए जाने पर सब दैत्य भय से आतुर हो समुद्र में प्रवेश कर गए। मत्स्यों और मगरों से भरे हुए उस अपार महासागर में प्रविष्ट हुए वे संपूर्ण दानव तीनों लोकों का नाश करने के लिए बड़े गर्व के साथ मंत्रणा करने लगे। उनमें से कुछ दैत्य, जो अपनी बुद्धि को निश्चय को स्पष्ट रूप से जानने वाले, जगत के विनाश के लिए उपयोगी विभिन्न उपायों का वर्णन करने लगे। वहां क्रमशः दीर्घ काल तक उपाय चिंतन में लगे हुए उन असुरों ने यह घोर निश्चय किया कि जो लोग विद्वान और तपस्वी हों, सबसे पहले उन्हीं का विनाश करना चाहिए। संपूर्ण लोग तप से ही टिके हुए हैं, अतः तुम सब लोग तपस्या के विनाश के लिए शीघ्रतापूर्वक कार्य करो। भूमंडल में कोई भी तपस्वी, धर्मज्ञ एवं उसे जानने मानने वाले लोग हों, तुम उनका तुरंत वध कर डालो। उनके नष्ट होने पर सारा जगत नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार बुद्धि और विचार से हीन वे समस्त दैत्य संसार के विनाश की सोचकर अत्यंत हर्ष का अनुभव करने लगे। उत्ताल तरंगों से भरे हुए वरुण के निवास स्थान रत्नाकर का संपूर्ण समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर वे उसमें निर्भय होकर रहने लगे। इस प्रकार लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में वृतावधोपाध्याय 101वां अध्याय पूर्ण हुआ। लोमश जी आगे कहते हैं, राजन, वरुण के निवास स्थान जलनिधि समुद्र का आश्रय लेकर काले नामक दैत्य तीनों लोकों के विनाश कार्य में लग गए। वे सदा रात में कुपित होकर आते और आश्रमों और पुण्य स्थानों में जो जो निवास करते थे उन मुनियों को खा जाते।
उन दुरात्माओं ने वशिष्ठ के आश्रम में निवास करने वाले 188 ब्राह्मणों और 9 दूसरे तपस्वियों को अपना आहार बना लिया। च्यवन मुनि के पवित्र आश्रम में जहाँ बहुत से द्विज निवास करते थे, जाकर उन दैत्यों ने फल मूल का आहार करने वाले 100 मुनियों का भक्षण कर लिया। इस प्रकार वे रात में तपस्वी मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के जल में प्रवेश कर जाते थे। भारद्वाज मुनि के आश्रम में वायु और जल पीकर नियम संयम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों को कालियों ने काल के गाल में डाल दिया। इस तरह क्रमशः सभी आश्रमों में जाकर अपने बाहुबल के भरोसे उन्मत्त रहने वाले दानव रात में वहां के निवासियों को सर्वथा कष्ट पहुंचाया करते थे। नरश्रेष्ठ, काले दानव काल के अधीन हो रहे थे, इसलिए वे असंख्य ब्राह्मणों की हत्या करते जा रहे थे। मनुष्यों को उनके इस षड्यंत्र का पता नहीं लगता था। इस प्रकार वे तपस्या के धनी तापसों को संहार में प्रवृत्त होते जा रहे थे। प्रातःकाल आने पर नियमित आहार से दुर्बल मुनिगण अपने अस्थि मात्र वशिष्ठ निष्प्राण शरीरों से पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई देते थे। राक्षसों द्वारा भक्षण करने के कारण उनके शरीर का मांस और रक्त क्षीण हो चुका था। वे मज्जा, आते और संस्थान और घुटने आदि से रहित हो गए थे। इस प्रकार सब और फैली हुई सफ़ेद हड्डियों के कारण वहां की भूमि शंख राशि से आच्छादित सी प्रतीत होती थी। उल्टे पुल्टे पड़े हुए कलशों, टूटे फूटे स्त्रों और बिखरी हुई अग्निहोत्र की सामग्रियों से उन आश्रमों की भूमि आच्छादित हो रही थी। स्वाध्याय और षटकार बंद हो गए थे। योगोत्सव आदि कार्य नष्ट हो गए थे। कालियों के भय से पीड़ित हुए संपूर्ण जगत में कहीं कोई उत्साह नहीं रह गया था। नरेश्वर, इस प्रकार दिन ब दिन नष्ट होने वाले मनुष्य भयभीत हो अपनी रक्षा के लिए चारों दिशाओं में भाग गए। कुछ लोग गुफाओं में जा छिपे, कितने ही मानव झरनों के पास पास रहने लगे और कितने ही मनुष्य मृत्यु से इतना घबरा गए थे कि भय से ही उनके प्राण निकल गए। इस भूतल पर कुछ महान धनुर्धर शूरवीर भी थे जो अत्यंत हर्ष और उत्साह युक्त होकर दानवों के स्थानों का पता लगाते हुए उनके दमन के लिए भारी प्रयत्न करने लगे, परंतु समुद्र में छिपे हुए दानवों को वे पकड़ नहीं पाते। उन्होंने बहुत परिश्रम किया। अंत में थक कर वे पुनः अपने घर को लौट आए। मनुजेश्वर, यज्ञोत्सव आदि कार्यों के नष्ट हो जाने पर सब जगत का विनाश होने लगा। सब देवताओं को बड़ी भारी पीड़ा हुई। इंद्र आदि देवताओं ने मिलकर भय से मुक्त होने के कारण के लिए मंत्रणा की। फिर वे समस्त देवता सबको शरण देने वाले शरणागत वत्सल, अजन्मा एवं सर्वव्यापी अपराजित वैकुंठनाथ भगवान नारायण की शरण में गए और नमस्कार करके उस मधुसूदन से बोले, प्रभु, आप ही हमारे सृष्टा और पालक हैं। आप ही संपूर्ण जगत का संहार करने वाले हैं। स्थावर और जंगम संपूर्ण जगत की सृष्टि आपने की है। कमल नयन, पूर्व काल में अपने वराह रूप धारण करके संपूर्ण जगत के हित के लिए समुद्र में के जल में खोई हुई इस पृथ्वी का उद्धार किया था। पुरुषोत्तम, प्राचीन काल में आपने ही नरसिंह धारण करके महापराक्रमी आदित्य दैत्य हिरण्यकश्यप का वध किया था। संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य महादैत्य बलि को भी आपने ही वामन रूप धारण करके त्रिलोकी के राज्य से वंचित किया था। यज्ञों का नाश करने वाले क्रूर कर्मा महाधुर जम्ब नाम से विख्यात असुरों को भी आपने ही मार गिराया था। ऐसे ऐसे आपने अनेक कर्म किए हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है। मधुसूदन, हम भयभीत देवताओं के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। देवेश्वर, इसलिए लोकहित के उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं और आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप संपूर्ण जगत के प्राणियों, देवताओं, इंद्र को की भी महान भय से रक्षा कीजिए। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में विष्णु स्तुति विषयक 102वां अध्याय पूर्ण हुआ। देवता आगे कहते हैं, प्रभु, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्विज, इन 4 भेदों वाले संपूर्ण प्रजा आपकी कृपा को ही वृद्धि से प्राप्त होना मानती है। अभ्युदयशील होने पर वे मानव प्रजाएं ही हव्य और कव्यों का, देवताओं का भरण पोषण करती है। इसी प्रकार सब लोग एक दूसरों के सहारे उन्नति करते हैं। आपकी कृपा से सब प्राणी उद्वेग रहित जीवन बिताते हैं। भगवान, मनुष्यों के समक्ष ये बड़ी भारी भय की उपस्थिति हुई है। न जाने कौन रात में आकर इन ब्राह्मणों का वध कर रहा है। ब्राह्मणों के नष्ट होने पर सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नाश होने पर स्वर्ग भी नष्ट हो जाएगा।
महाबाहो जगतपते, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर हम सब लोग विनाश को प्राप्त ना हो सकें। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, प्रजा के विनाश का जो कारण उपस्थित हुआ है वह मुझे ज्ञात है। मैं तुम लोगों से बता रहा हूँ। दैत्यों का एक अत्यंत भयंकर दल है जो काले नाम से विख्यात है। उन दैत्यों ने वृत्तासुर का सहारा लेकर सारे समाज में तहलका मचा दिया था। परम बुद्धिमान इंद्र के द्वारा वृत्तासुर को मारा गया देख वे ब्राह्म अपने प्राण बचाने के लिए समुद्र में जा छिपे हैं। नाग और ग्राहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में घुसकर वे संपूर्ण जगत का संहार करने के लिए रात में निकलते तथा यहाँ ऋषियों की हत्या करते हैं। उन दानवों का संहार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे दुर्गम समुद्र के आश्रय में रहते हैं। अतः तुम लोगों को समुद्र सुखाने का विचार करना चाहिए। महर्षि अगस्त्य के सिवा दूसरा कौन है जो समुद्र का शोषण करने में समर्थ हो। समुद्र को सुखाए बिना वे दानव काबू में नहीं आ सकते। भगवान विष्णु की कही हुई बातों को सुनकर देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा ले अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। वहां उन्होंने मित्र वरुण के पुत्र महात्मा अगस्त्य जी को देखा। उनका तेज उद्वासित हो रहा था। जैसे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास बैठे थे उसी प्रकार वे बहुत से ऋषि मुनि उनके निकट बैठे थे। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले मित्र वरुण नंदन तपो राशि महात्मा अगस्त्य आश्रम में ही विराजमान थे। देवताओं ने समीप जाकर उनके अद्भुत कर्मों का वर्णन करते हुए उनकी स्तुति आरंभ की। देवता बोले, भगवान, पूर्व काल में राजा नहुष ने अनायास ही संतप्त हुए लोकों की आपने रक्षा की थी। आपने ही उस लोक कंटक नरेश को देवेंद्र पद तथा स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था। पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्य सूर्यदेव पर क्रोध करके जब सहसा बढ़ने लगा था तब आपने ही उसे रोका था। आपकी आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए विंध्यागिरी आज भी बढ़ नहीं रहा है। विंध्यागिरी के बढ़ने से जब सारे जगत में अंधकार छा गया, सारी प्रजा मृत्यु से पीड़ित हो गई, उस समय आपको ही अपना रक्षक बनाकर सबने अत्यंत हर्ष का अनुभव किया था। आप सदा हम भयभीत देवताओं के लिए आश्रय रहे हैं। आप ही वर देने